राधे राधे भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे सर्वपितृ अमावस्या की कथा। पितृपक्ष में पड़ने वाली अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है और इस अमावस्या को ही पितृपक्ष का आखिरी दिन यानी पितृपक्ष का समापन भी हो जाता है। आज के दिन यानी सर्वपितृ अमावस्या को उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि हमें ज्ञात नहीं होती। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जिन ज्ञात अज्ञात पितरों की तिथि हम भूल चुके हैं उनका आज के दिन श्राद्ध जरूर किया जाए और आज के दिन ही 16 दिन के लिए धरती पर आए हुए हमारे पितृ पुनः अपने लोक वापस चले जाते हैं। इसलिए आज के दिन पितरों को सम्मान पूर्वक विदाई दी जाती है और पितरों का ध्यान कर उनसे अपने द्वारा हुई भूलों के लिए क्षमा मांगी जाती है। चलिए अब सुनते हैं पितृ अमावस्या की कथा। पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रेष्ठ पितृ अग्निश्वात और बहिष्पद की मानसी कन्या अछोदा घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उसकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा। तब प्रसन्न होकर सभी श्रेष्ठ पितृगण अछोदा को वरदान देने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने अछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए तुम जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अछोदा ने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह तो उनमें से एक अति तेजस्वी पितृ अमावसु को अपलक निहारती रही। तब पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा कि हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावसु ने कहा, हे अछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार है, इसलिए निसंकोच कहो। तब अछोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ का आनंद चाहती हूँ। अछोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अछोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। तब पितरों को अछोदा पर दया आ गई। उन्होंने कहा कि अछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। तब भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से महर्षि वेद व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। तब पितरों के इस तरह कहे जाने पर अछोदा शांत हुई। अपने तेज एवं सौंदर्य से अप्सराओं को भी लज्जित करने वाली अछोदा के प्रणय निवेदन को अस्वीकार किए जाने पर सभी पितरों ने अमावसु की प्रशंसा की और वरदान दिया कि हे अमावसु, आपने अपने मन को भटकने नहीं दिया, इसलिए आज से यह तिथि तुम्हारे नाम अमावसु के नाम से जानी जाएगी। ऐसा कोई भी प्राणी जो वर्ष में कभी भी श्राद्ध तर्पण नहीं करता है, अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध करेगा तो उसे सभी तिथियों का पूर्ण फल प्राप्त होगा और तभी से इस तिथि का नाम अमावसु अर्थात अमावस्या हो गया और पितरों से वरदान मिलने के फलस्वरूप अमावस्या को सर्वपितृ श्राद्ध के लिए सर्वश्रेष्ठ पुण्य फलदायी माना गया। कथा समाप्त। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।